हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्लाउडी एमएल। लास्ट क्लास में हमने कुछ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने सीखा था, शेप इंसर्ट करना सीखा था और इमेजेस इंसर्ट करना सीखा था। आज मैं आपको इन सभी चीज़ों पे एक्शंस लगाना सिखाऊंगी। यहाँ पे इफ आप नोटिस करो, यहाँ हम एक काम करते हैं, हम एक नया इमेज इंसर्ट करते हैं। इमेज पे जाते हैं। लेट्स सी इफ हमारे पास कोई इमेज है तो I want to see images. Just a second, guys. Let me check if कुछ है या नहीं। और या इस पे देखते हैं, ठीक है। लेट्स से ये एक इमेज है, मैं इस पे कोई एक्शन सेट करना चाहती हूँ। ठीक है, मान लो जस्ट इमेजिन कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करूँ, अभी आप नोटिस करो तो इस पे ऑलरेडी एक चीज सेट है, दैट इज बैक। कि मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये प्रीवियस पेज ऑफ दिस रिपोर्ट पे चला जाएगा। प्रीवियस पेज क्या है? तो प्रीवियस पेज इज 7। तो लेट्स कंट्रोल क्लिक एंड सी क्या होता है। बट उससे पहले मैं 6 पे एक बार जाना चाहूंगी। 8 पे जाती हूँ, यहाँ पे गई, कंट्रोल क्लिक किया, ये मुझे 6 पे लेके गया, 7 पे लेके नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी पेज, इस रिपोर्ट के जिस भी पेज के पे हम होंगे, ये हमें सिंपली वहां रिडायरेक्ट कर देगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया कि इस पे क्या एक्शन अभी हमने कर रखा है। लेकिन लेट्स से मुझे इस पे वेब यूआरएल का एक्शन लगाना है। जैसे ही मैंने वेब यूआरएल लगाया, आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये वेब यूआरएल पे इस पे एक ऑप्शन आ गया अब हमारे पास कोई चीज लगाने की। अब लेट्स से मैं गूगल पे गई और गूगल का जो भी होम पेज है, फॉर एन एग्जाम्पल google.com, ये गूगल का होम पेज है। इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी, वापस से पावर बीआई पे गई और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद एंटर किया और अब देखो, जब इस पे जाओगे तो आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक हेयर टू फॉलो द लिंक। अब मैं चाहूँ तो अपना टूल टिप भी बना सकती हूँ। लिख दूंगी गो टू गूगल होम पेज और इसके बाद कुछ नहीं करना है, इस पे जाना है, कंट्रोल क्लिक करना है और ये सिंपली आपको गूगल के होम पेज पे ले जाएगा। तो आई होप ये चीज भी क्लियर है कि कैसे हम किसी भी इमेज पे कोई एक्शन लगा सकते हैं। हमने बैक लगाना सिखाया, वेब यूआरएल लगाना सिखाया, पेज नेविगेशन क्या होता है। इफ मैं पेज नेविगेशन पे जाऊं और लेट्स से इस बॉय पे क्लिक करने पे मैं चाहती हूँ कोई एक पर्टिकुलर पेज ही ओपन हो, लेट्स से पेज नंबर 5 ओपन हो, मैं पेज 5 कर दूंगी। यहाँ पे जाऊंगी, अब दोबारा से इसके टूल टिप को चेंज कर सकते हो, कंट्रोल क्लिक करूंगी, ये मुझे पेज 5 पे यहाँ सिंपली ले जाएगा। तो आई होप ये चीज भी क्लियर है कि हम एक्शन, तो बेसिकली हमने अभी तक दो टाइप के एक्शन के बारे में पढ़ा, पेज नेविगेशन, वेब यूआरएल। क्यू एंड ए के बारे में भी पढ़ेंगे। सिमिलरली ये जो बटन्स है ना, यहाँ पे भी जितने पे एक्शंस नहीं आ रहा है उन सब पे आप अपने एक्शंस लगा सकते हो। अब अब हम बात करते हैं ड्रिल थ्रू की। एक ऑप्शन इसमें एक्शन का ये भी है, दैट इज ड्रिल थ्रू। लेट मी क्लिक ऑन दिस एक्शन, पेज ने बैक, वी आर डन, बुकमार्क वी विल सी, हम देखेंगे आने वाले क्लासेस में। क्यू एंड ए हमने देख लिया, वेब यूआरएल हमने देख लिया और पेज नेविगेशन भी हमने देख लिया। इफ हम इस पे जाएं, इस वाले बटन पे, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है ड्रिल थ्रू का। तो अब हम ड्रिल थ्रू के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम ड्रिल थ्रू के बारे में बात करें, पहले हम विजुअलाइजेशंस बनाएंगे ढेर सारे। पहला विजुअलाइजेशन जो मैं बनाने जा रही हूँ, वो मैं बनाने जा रही हूँ सेल्स पर रीजन। ये रहा मेरा सेल्स पर रीजन और इसके ही साथ साथ मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके एक और ग्राफ बनाऊंगी और उसको इन द फॉर्म ऑफ टेबल बनाऊंगी। इस पे मैं जाऊंगी और सबसे पहले एक काम करती हूँ, मैं व्यू पे जाती हूँ और व्यू पे जाने के बाद मैं यहाँ पे जाके कस्टमाइज करंट थीम को करके सिंपली टेक्स्ट पे जाके और टेक्स्ट के साइज को बढ़ा देती हूँ जितना मुझे चाहिए और ओके कर देती हूँ। आप देखो मेरा टेक्स्ट का साइज ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया।
अब ये मैंने बनाया है रीजन वाइज, इसको रीनेम कर देती हूँ रीजन। ठीक है, एक और पेज मैं बनाऊंगी और यहाँ पे बनाऊंगी सेल्स। रीजन वाइज नहीं, अब मैं बनाऊंगी सेगमेंट वाइज। ठीक है, और सिमिलरली मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लूंगी इस ग्राफ को। कंट्रोल सी कंट्रोल वी और एक टेबल आ जाएगा मेरे पास इस बार। ये मैंने एक टेबल बना ली और इसको मैंने रीनेम कर दिया सेगमेंट। सेगमेंट। अब एक और पेज बनाऊंगी और इस बार मैं बताऊंगी सेल्स पर कैटेगरी, और इसके बाद मैं इसी को कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगी और इसको टेबल बना दूंगी। ये रही बात कैटेगरी की। एक और पेज बनाऊंगी और इस बार मैं सेल्स सब कैटेगरी वाइज करूंगी और फिर से इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लूंगी और एक नया टेबल बना लूंगी सेम डेटा के साथ। ठीक है, अब इसमें ड्रिल थ्रू करने के दो तरीके हैं। क्या है वो दो तरीके? इफ आप नोटिस करो तो एक ड्रिल थ्रू का ऑप्शन यहाँ आ रहा है, ये दिख रहे हो आप यहाँ पे, ऐड ड्रिल थ्रू। तो इसको सबसे पहले मैं रीनेम कर लेती हूँ सब कैटेगरी। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली कैटेगरी को ड्रैग कर देती हूँ इस ऑप्शन के लिए। कैटेगरी में जाके मैं सेगमेंट को ड्रैग कर देती हूँ और सेगमेंट में जाके मैं रीजन को ड्रैग कर देती हूँ सिंपली। ठीक है, अब देखो मैं एक बार रीजन पे जाऊंगी, मैं साउथ पे राइट क्लिक करूंगी या आप सिंपली होवर करोगे ना तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आ रहा है राइट क्लिक टू ड्रिल थ्रू। अब मैंने इस पे राइट क्लिक करा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया ड्रिल थ्रू का और ऑप्शन कह रहा है सेगमेंट। तो जैसे ही मैं साउथ की आप सेल्स दे सकते हो 3,91,721 है। जैसे ही मैंने राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रू पे सेलेक्ट किया और सेगमेंट पे सेलेक्ट किया, इसने मुझे साउथ के लिए सेगमेंट वाइज बाइफरकेशन दिखा दिया। साउथ की टोटल सेल्स क्या थी? 3,91,721 और उसका डिफरेंट डिफरेंट कंज्यूमर कॉर्पोरेट और होम ऑफिस में क्या सेल्स है यहाँ से वो दिख गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो होम ऑफिस का सेल्स है 74,255। फिर से मैंने राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रू किया और इस बार कैटेगरी पे सेलेक्ट किया। तो ये जो कॉर्पोरेट का टोटल सेल्स था ये कैटेगरी वाइज डिवाइड होके आ गया, दैट इज टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज और फर्नीचर। उसके बाद आप फर्नीचर का देखोगे तो 16,853 है। फिर से मैंने राइट क्लिक किया, ड्रिल थ्रू किया और सब कैटेगरी में गए तो ऑफिस सप्लाईज के जो जो चार सब कैटेगरी हैं उसमें जाके चीजें डिवाइड हो गई। अब यहाँ पे इफ आप नोटिस करोगे तो बार बार राइट क्लिक करना फिर ड्रिल थ्रू करना थोड़ी सी चीजें सही नहीं थी। अब यहाँ से रिमूव कर देती हूँ मैं, यहाँ से भी रिमूव कर देती हूँ और यहाँ से भी ये चीज रिमूव कर देती हूँ। अब मुझे जो ड्रिल थ्रू करना है वो मुझे करना है यूजिंग बटन्स। तो अब मैं क्या करूंगी, वापस गई इंसर्ट पे, बटन्स पे गई, इंफॉर्मेशन वाला बटन यहाँ पे लगाया, इसको सिंपली ड्रैग कर दो यहाँ से, माय बैड, ये बटन को यहाँ रख दो, इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो एक्शंस है, एक्शंस को ऑन कर देती हूँ और यहाँ पे ऑन करने के बाद ड्रिल थ्रू पे सेलेक्ट किया। जैसे ही हमने ड्रिल थ्रू पे सेलेक्ट किया इसने एक डेस्टिनेशन मांगा कि आप डेस्टिनेशन क्या सेट करना चाहते हो। मैं यहाँ पे गई, अभी देख रहे हो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, नन करके ऑप्शन आ रहा है आपके पास, क्यों? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास इफ आप नोटिस करोगे तो। लेकिन वहीं इफ मैं यहाँ पे जाके इस वाले इमेज पे जाके यहाँ पे जाके सिंपली एक क्या ऐड कर दूं, सेगमेंट ऐड कर दूं और तब चेक करती हूँ कि मेरे पास ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अभी भी नहीं आ रहा, हाउ कम इज दिस पॉसिबल? सेगमेंट पे नहीं नहीं, जस्ट अ सेकेंड गाइस। इफ मैं सब कैटेगरी पे गई और फिल्टर्स क्यों लगा के रखा है, बैक कर दो गाइस। जो भी हमने अभी तक जितनी भी यहाँ पे वो सारी चीजें करी थी ना, जो हमने ड्रिल थ्रू करके दूसरे पेज पे गए थे, if आपको वापस बैक टू ओरिजिनल पे जाना है तो सिंपली आप कंट्रोल क्लिक करोगे, आप ओरिजिनल पेजेस पे चले जाओगे। यहाँ पे भी कंट्रोल क्लिक करोगे तो बैक टू बेसिक्स, बेसिकली जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बैक टू बेसिक्स होते चले जाओगे। अब चलो कहाँ थे हम? ठीक है, सब कैटेगरी में अभी भी यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक करती हूँ और ये सॉर्टेड हो गया। अब सब कैटेगरी में गई, रिमूव कर देती हूँ इन सारे फिल्टर्स को, और अब यहाँ पे मैंने सिंपली कैटेगरी को ड्रैग कर दिया। सब कैटेगरी में गई, यहाँ मैंने सिंपली सब कैटेगरी को ड्रैग कर दिया। सेगमेंट पे गई, यहाँ पे मैंने सिंपली रीजन को ड्रैग कर दिया। ये हमने किया था पहले जब हम वो कर रहे थे, बुकमार्क्स लगा रहे, ड्रिल थ्रू कर रहे थे। अब मुझे इस पर्टिकुलर पे एक एक्शन लगाना है। जैसे ही मैंने ड्रिल थ्रू ऑन किया ना, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस आए मेरे पास, सेगमेंट, कैटेगरी, सब कैटेगरी। अब मैंने यहाँ पे सेगमेंट डाल दिया। जब यहाँ पे मैंने सेगमेंट डाला तो अब देखो टूल टिप में 2 ऑप्शन आ गए, इनेबल टेक्स्ट और डिसेबल टेक्स्ट। तो जब डिसेबल टेक्स्ट हो तब क्या करना है, तो मुझे यहाँ लिखना है सेलेक्ट रीजन, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है शो सेगमेंट वाइज डिटेल्स। अब देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे गई, ये यहाँ पे मुझे कह रहा है सेलेक्ट रीजन। तो अब मैंने जैसे ही साउथ सेलेक्ट किया, यहाँ पे गई, ये मुझे कह रहा है शो सेगमेंट वाइज डिटेल्स। साउथ का 39172 था, मैंने इस पे क्लिक करा तो ये मुझे अब सेगमेंट वाइज डिटेल्स दिखाने लगा। तो जो चीजें पहले हम बटन से कर रहे थे, राइट क्लिक करके और फिर ड्रिल थ्रू कर रहे थे, वो अब हमने बटन्स पे ही वो चीजें अप्लाई कर दी। अब मैं सेम चीज हर विजुअलाइजेशन पे अप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे भी जा रही हूँ, यहाँ पे भी एक बटन, जो भी बटन आपको लगाना है लगा लो। यहाँ पे गई, अगेन मैं सेम ही बटन यूज करती हूँ, इन्फॉर्मेशन वाला ही। कहाँ गई बटन? ये यहाँ पे है बटन, ठीक है। इसको मूव कर दिया नीचे की तरफ, थोड़ा सा बटन को एनलार्ज कर लो, ठीक है। एक्शन पे फिर ऑन कर दो, और ऑन करने के बाद यहाँ पे सिंपली ड्रिल थ्रू लगा दो। ड्रिल थ्रू के बाद यहाँ का डेस्टिनेशन कैटेगरी लगा दो। फिर से टूल टिप आ गया यहाँ पे। तो जब टेक्स्ट डिसेबल होगा तो सिलेक्ट कैटेगरी, और जब इनेबल टेक्स्ट हो जाएगा तो ये हमें दिखाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। और यहाँ पे होना चाहिए सेलेक्ट सेगमेंट, सेलेक्ट सेगमेंट, और जब सेगमेंट सेलेक्ट हो जाए तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। डन। अब इफ अगेन हम यहाँ पे एक जाए तो सेलेक्ट सेगमेंट कह रहा है, हमने एक सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया, 74255 है उसका सेल्स। फिर से यहाँ पे कंट्रोल क्लिक करा तो यहाँ पे जाके ये क्यों नहीं दिख रहा, ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया, इसका सेल्स ये दिखा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें दिखना चाहिए कैटेगरी, कैटेगरी क्यों नहीं दिख रहा है? कैटेगरी इज द डेस्टिनेशन, ठीक है। इस पे क्लिक करा, सिलेक्ट सेगमेंट ऑलरेडी डन है, हमने सेलेक्ट सेगमेंट कर लिया है। सेलेक्ट सेगमेंट इज डन। इसके बाद स्टिल इट्स शोइंग सेलेक्ट सेगमेंट। गाइस यहाँ पे सेलेक्ट सेगमेंट नहीं होना चाहिए, माइट बी पावर बीआई का कुछ इश्यू हो गया है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अदरवाइज जैसे यहाँ पे हमने किया ना कि पहले यहाँ सेलेक्ट रीजन आया, रीजन पे सेलेक्ट किया तो ये था रीजन का सेल्स, और फिर जब हमने वापस से इस पे कंट्रोल क्लिक किया तो इसने हमें सेगमेंट वाइज दिखा दिया कि इस पर्टिकुलर रीजन के लिए सेगमेंट वाइज सेल्स ये था। सिमिलरली आप हर पेज पे ऐसे ही करके एक ड्रिल थ्रू बना के और अपनी बटन्स पे एक्टिवेट कर सकते हो।
तो आई होप अभी तक जो भी एक्शंस हमने बात करे हैं, अभी तक कितने एक्शंस हमने बात कर लिए? बैक हमने देख लिया है, ड्रिल थ्रू अभी जस्ट देखा, पेज नेविगेशन देख लिया, क्यू एंड ए देख लिया, वेब यूआरएल देख लिया। एक नेविगेशन बचता है जो कि है बुकमार्क। बुकमार्क के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय गाइस।